आइए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जैसे कि नाम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इसमें दो साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब कि दो आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करके, आयनिक कंपाउंड का मतलब फिर से मैं बता दूं आपको कि एक मेटल दूसरे नॉन मेटल से जब कंपाउंड बनाता है आयन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा, तो वो बनता है आयनिक कंपाउंड। उस आयनिक कंपाउंड को जब वाटर में हम डिजॉल्व कर लेते हैं तो वो बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन उस आयनिक कंपाउंड का। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो आयनिक कंपाउंड, यानी कि मान लीजिए सपोज कि एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कि मेटल पार्ट है ए, नॉन मेटल पार्ट है बी का वाटर में सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं सी डी, जिसमें कि सी मेटल है और डी नॉन मेटल है। इसको मैं आपको अलग से यहाँ पे मेटल को अलग रेड कलर से मैं आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, और नॉन मेटल को मैं यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। इससे आपको ध्यान रखने में सुविधा रहेगी। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो होता क्या है कि इनके आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि एक मेटल अपने नॉन मेटल को छोड़ करके दूसरे के नॉन मेटल के साथ जुड़ जाता है, बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ कैसे होता है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर ए डी के साथ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ए डी, और प्लस जो बचा हुआ है बी सी के साथ जुड़ करके सी बी बना लेता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक मेटल का नॉन मेटल वाला पार्ट दूसरे मेटल के नॉन मेटल वाले दूसरे मेटल से जुड़ जाता है, और दूसरे मेटल का दूसरा मेटल पहले वाले मेटल के नॉन मेटल वाले पार्ट से जुड़ जाता है। सिंपली अगर हम बात करें तो अगर हम डिफिनीशन किस में बात करें तो डिफिनीशन क्या बनेगा इसका, द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग टू कंपाउंड्स रिएक्टिंग टुगेदर and forming two new compounds by exchanging one of their ion is called double displacement reaction। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, तो यहाँ पे ए क्या करता है, अपने नॉन मेटल को छोड़ करके दूसरे कंपाउंड के नॉन मेटल से जुड़ जाता है, और वहीं सी अपने कंपाउंड के नॉन मेटल को छोड़ करके दूसरे कंपाउंड के नॉन मेटल से जुड़ करके जो नए कंपाउंड बना लेता है, इसी को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थोड़ा डार्क मैं लिखता हूँ इसको, नाम से ही ये बता रहा है कि यहाँ पर ये कुछ न्यूट्रलाइज करने वाला है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। होता क्या है, इसमें एसिड का रिएक्शन जब हम किसी बेस से कराते हैं, एसिड का रिएक्शन जब हम बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है साल्ट प्लस वाटर बनता है, साल्ट प्लस वाटर बनता है। इसी को हम कहते हैं, यानी कि एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है
और यहाँ पर एक नए प्रकार का कंपाउंड हमको मिल जाता है, प्लस हमको वाटर मिलता है। तो इस प्रकार के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होता है। अब एक एसिड का नाम बताइए बच्चों। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक एसिड के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस के रूप में हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। बेस के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। जब इनका आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ पर देखिए, जो ये मेटल के रूप में हाइड्रोजन रहता है, नॉन मेटल के रूप में क्लोरीन रहता है, यहाँ मेटल के रूप में सोडियम है, नॉन मेटल के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन है। इनका जब रिएक्शन आपस में कराया जाता है तो ये सोडियम जो मेटल है दूसरे कंपाउंड के नॉन मेटल से जुड़ करके क्या बना लेता है, ये बना लेता है NaCl बना लेता है। और फिर प्लस क्या बनता है, बचा क्या, H और OH बच गया आयन। तो ये आपस में मिलकर के वाटर बना लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को आप और भी दूसरे एसिड और बेस के एग्जाम्पल को लेकर के इस रिएक्शन को परफॉर्म करके देख सकते हैं। और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर अधिक से अधिक करिए, ताकि और भी लोगों तक ये सिंपल नॉलेज पहुंच सके। तो आइए हम दूसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। दूसरे टाइप का जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपाउंड का रिएक्शन दूसरे कंपाउंड से कराया जाता है तो इसमें से एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में यानी कि प्रेसिपिटेट का मतलब अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब कि वो डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, वो नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से वो अलग हो जाता है, हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कि आपको ये गिवन फिगर में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल करके दिखाया जा रहा है। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराया जाता है, दोनों ही कलरलेस होते हैं। तो जैसे ही आप एक टेस्ट ट्यूब में दूसरे टेस्ट ट्यूब का सॉल्यूशन आप डालेंगे तो होता क्या है कि एकदम वाइट कलर का दूधिया कलर आ जाता है उस पूरे टेस्ट ट्यूब में। और वो थोड़ी देर के बाद से वो जो दूधिया कलर होता है वो नीचे बैठ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे ये बैठ गया है। जो बैठा है वो बेरियम सल्फेट है, और जो डिजॉल्व हुआ है सॉल्यूशन के फॉर्म में है वो क्या है, वो सोडियम क्लोराइड है। इसलिए इस प्रकार के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमको बेरियम सल्फेट का, जो कि बेरियम आयन और सल्फेट आयन की वजह से हमको प्राप्त होता है। आप और भी एग्जाम्पल के द्वारा एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है आपका PbNO3 का ट्वाइस, क्योंकि लेड की जो वैलेंसी होती है वो वहाँ दो यहाँ वैलेंसी दी गई है। यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है ये इसकी वैलेंसी को बताता है। तो लेड नाइट्रेट का ये फार्मूला होगा। और जब इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है, ये दोनों ही कलरलेस होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट का कलर भी सॉल्यूशन का कलर भी कलरलेस होता है। तो जैसे ही आप मिलाएंगे एकदम आपको जैसे लगेगा कि आपको हल्दी का सॉल्यूशन मिल गया हो, एकदम येलो कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेसिपिटेट यहाँ पे हमको मिलता है। और ये प्रेसिपिटेट किसका होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है लेड आयोडाइड का। ये मेटल Pb मेटल पार्ट है जो कि दूसरे कंपाउंड के नॉन मेटल आयोडीन से रिएक्ट करके और लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना लेता है। और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे आगे इसके 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस पोटेशियम नाइट्रेट हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है।
ये बैलेंस भी है इक्वेशन पूरी तरीके से। तो इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों ही रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गए हैं।